सो हेलो एवरीवन, दिस इज योर डीवाई सर। वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। तो आज हम करने वाले हैं महाराष्ट्र बोर्ड 26 के लिए मैथ्स 1 का पेपर लीक। मैं आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन बताने वाला हूँ जो बोर्ड में 26 के 100% चांसेस है कि वो आएंगे। पिछले साल के आपके सीनियर से पूछ लो, मैंने जितना बताया था, जो बताया वही आपके एग्जाम में आने वाला है। तो बिल्कुल महाराष्ट्र बोर्ड का आज हम पेपर लीक करने वाले क्लास 10 का। तो जल्दी से आप अपने टेक्स्ट बुक किताबें खोल लो और जल्दी से टिक करते जाओ मेरे साथ साथ। ओके, सो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम। तो देखो, सबसे पहले आपको पता है अपने जो मैथ्स 1 है उसमें टोटल 6 चैप्टर है। 6 चैप्टर में पहला चैप्टर है वो है हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये जो है हमारा 12 मार्क के लिए हमारे बोर्ड में पूछा जाता है। उसके बाद वाला चैप्टर है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये जो चैप्टर है वो हमारे लिए 12 मार्क के लिए पूछा जाता है। उसके बाद अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो कि 8 मार्क के लिए पूछा जाता है। उसके बाद फाइनेंशियल प्लानिंग जो कि 8 मार्क के लिए पूछा जाता है। प्रोबेबिलिटी भी 8 मार्क और लास्ट वाला स्टैटिस्टिक जो है वो 12 मार्क के लिए पूछा जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि ये 12 मार्क, ये 12 मार्क और ये लास्ट वाला 12 मार्क। बाकी सब जो है बीच वाले ये 8 मार्क के लिए आपको बोर्ड में पूछा जाता है। तो टोटल जो है इसके 60 मार्क का पेपर बनता है और के साथ इसमें से हमको बस 40 मार्क्स लाना है। तो आज के वीडियो से आप मेरे को तो बहुत ही गारंटी है कि आप अच्छे से मार्क लेके आओगे। तो सबसे पहले अपना चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो इसमें सबसे पहले आपको याद में रखना है कि व्हाट इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल 1 मार्क के लिए आपको पूछने के बहुत ही ज्यादा चांसेस है। ax plus by plus c is equal to 0 where a b c are real number and a and b not equal to 0। ये पूरा आपको लिखना है। बस आप ax plus bx plus c is equal to 0 अगर लिखेंगे तो वो पूरा नहीं होगा, वो आधा अधूरा है और आधे अधूरे का आधा अधूरा ही मार्क आपको मिलेगा। ये पूरा आपको लिखना है कि ए बी सी आर रियल नंबर, ए एंड बी आर नॉट इक्वल टू 0। ये पूरा आपको लिखना है। ओके, उसके बाद ये तो कोई जरूरी नहीं है, आपको करना भी नहीं है। उसके बाद सीधा सीधा आएंगे हम प्रैक्टिस सेट 1.1। अभी प्रैक्टिस सेट 1.1 के पहले जो है एक मैं क्वेश्चन आपको बता देने वाला हूं। देखो ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखो पेज नंबर 3 पे है। वेरी वेरी आईएमपी, थर्ड वाला क्वेश्चन, थर्ड वाला क्वेश्चन वेरी आईएमपी। इसमें से आपको क्या पूछते हैं, तो ये x प्लस वाई की वैल्यू, x माइनस वाई की वैल्यू, या फिर पूरा। ज्यादा से ज्यादा चांसेस है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क या फिर x माइनस वाई इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। 1 या 2 मार्क के लिए पूछने के बहुत ही ज्यादा चांसेस है। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो सीधा सीधा आएंगे हम अपनी प्रैक्टिस सेट पे। प्रैक्टिस सेट पे जो है फर्स्ट वाला क्वेश्चन उतना करने की जरूरत नहीं है। अभी देखेंगे तो ये देखो, ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छी तरीके से करना है, इसको बिल्कुल छोड़ना ही नहीं है। उसके बाद आपको करना है 7th और 8th वाला क्वेश्चन, बिल्कुल स्किप नहीं करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये 4th वाला। बस 1 4 7 8 इतने क्वेश्चन आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। मैं आपको गारंटी देता हूं कि ये प्रैक्टिस सेट 1.1 में से 2 मार्क के लिए या फिर 3 मार्क के लिए एक क्वेश्चन तो आपके बोर्ड में 26 के फिक्स है। अभी से मैं पेपर लीक कर रहा हूं कि ये 26 के बोर्ड में प्रैक्टिस सेट 1.1 से, देखो प्रैक्टिस सेट 1.1 से एक क्वेश्चन आपके लिए फिक्स आने वाला है, मतलब आने वाला है। तो अच्छे से करना है और 2 से 3 मार्क आपको लेके जाना है अपने बोर्ड में। उसके बाद अगर देखेंगे तो ग्राफिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट, कंफर्म, कंफर्म मतलब कंफर्म, ग्राफिकल मेथड पे कंफर्म आपको क्वेश्चन पूछने वाला है। 3 मार्क के लिए भी पूछ सकता है या फिर 4 मार्क के लिए भी पूछ सकता है। अभी अगर 3 मार्क के लिए पूछा तो सीधा सीधा आपको ग्राफ निकालना रहता है, लेकिन आपको अगर 4 मार्क के लिए पूछा तो ग्राफ निकाल के वहां पे जो ट्रायंगल बनता है, अभी देखो ये एक्सिस, एक्स और वाई एक्सिस, और ये जो लाइन है यहाँ पे एक ट्रायंगल बना है, दिख रहा है आपको ये वाला ट्रायंगल। तो ये ट्रायंगल का जो है एरिया निकालो करके एक क्वेश्चन आता है। तो वो क्वेश्चन अगर एरिया निकालो आया तो वो आपको 4 मार्क के लिए पूछता है। अगर बिना एरिया डायरेक्ट डायरेक्ट बस ग्राफ निकालने आया तो वो आपको 3 मार्क के लिए पूछते हैं। ओके, तो ये देखो यहाँ पे कभी कभी ट्रायंगल रहेगा, यहाँ पे क्या बन रहा है आपको दिख रहा है, यहाँ पे बन रहा है स्क्वायर। तो स्क्वायर का एरिया निकालो, तो कुछ ना कुछ आपको रहने वाला है, अच्छे से ध्यान में रखना है। अभी सीधा सीधा देखते हैं इसमें क्या आने वाला है। अभी देखो जैसे, अभी एक बात और आपको बता देता हूँ क्लियरली। अभी देखो यहाँ पे आपको क्या पूछ सकता है कि 2 लाइन्स एंड एक्स एक्सिस के बीच में ट्रायंगल बन रहा है। तो 2 लाइन मतलब ये वाली तिरछी वाली, और एक्स एक्सिस मतलब ये अपनी हॉरिजॉन्टल वाली। तो ये वाला ट्रायंगल बन रहा है हमारा, दिख रहा है आपको अच्छे से। अभी ये ट्रायंगल का एरिया जो है हमको कैसे निकालना है, तो देखो अभी एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अभी इसका बेस क्या है, अभी इसका बेस क्या है, तो बेस है 1 2 और 3 सेंटीमीटर। देखो ये इतना मतलब 1, इतना मतलब 2, इतना मतलब 3, तो हाफ इंटू बेस आया 3। हाइट क्या है हमारी, तो ये 1 और ये 2, 2 2 कैंसल, तो ये एरिया है हमारा 3 यूनिट स्क्वायर।
एरिया क्या है हमारा 3 यूनिट स्क्वायर। अभी ये हो गए हमारी लाइंस और एक्स एक्सिस। अगर आपको पूछा कि लाइंस और वाई एक्सिस वाला कौन सा ट्रायंगल है, तो ये दो लाइंस है और वाई एक्सिस मतलब हमारी वर्टिकल वाली, तो ये वाला ट्रायंगल बन रहा है, ये बड़ा वाला देखो, इतना बड़ा ट्रायंगल, बाप रे बाप सर। अभी देखो इसकी हाइट है ये 1 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर। बेस अगर देखेंगे 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला होगा हमारा, हाफ इंटू बेस मतलब है 6 और हाइट मतलब है हमारी 2, बराबर है ना। तो ये 2 कैंसल, तो ये होगा 6 यूनिट स्क्वायर। ये हो गया हमारा, ऐसे हमको निकालना, ये हो गया हमारा फॉर्मूला। उसके बाद अगर देखेंगे हम तो ग्राफिकल मेथड में सीधा सीधा प्रैक्टिस सेट पे ये वाले पहले दो क्वेश्चन, ये दोनों मतलब ये दोनों जो बॉक्स है वेरी वेरी आईएमपी, वेरी इंपॉर्टेंट, 2 मार्क के लिए आपको एक्टिविटी बेस पे ये पूछने के बहुत ही ज्यादा चांसेस है। अभी सेकंड क्वेश्चन में ये वाला फर्स्ट वाला करना है आपको, उसके बाद जो है उसके बाद जो है ये आपको फिफ्थ वाला करना है। बस 2 ही क्वेश्चन करो, बाकी रिलेटेड ही क्वेश्चन रहने वाले हैं। ये नहीं पूछा तो भी ग्राफिकल का, ग्राफिकल मेथड मैं आपको बता दे रहा हूं अभी से, ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड, वन क्वेश्चन फिक्स है, 1 क्वेश्चन फिक्स ग्राफिकल मेथड, ओके 3 और 4 मार्क के लिए। उसके बाद अगर देखेंगे तो नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट एक और फिक्स मेथड है, वो है हमारी क्रैमर्स रूल। अभी क्रैमर्स रूल से पहले डिटर्मिनेंट का आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि डिटर्मिनेंट आपको क्या ध्यान में रखना है। तो ये जो डिटर्मिनेंट है, तो ये डिटर्मिनेंट जो है देखो इसकी डिग्री क्या है, डिग्री ऑफ द डिटर्मिनेंट इज 2। डिग्री क्या है इसकी डिटर्मिनेंट की 2, आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। अभी क्वेश्चन पूछते हैं कि ऐसा 2/2 का आपको डिटर्मिनेंट दे के रहेगा, 2/2 मतलब ये 2 और ये 2, 4 नंबर वाले। तो 2/2 के डिटर्मिनेंट की डिग्री जो रहती है वो 2 रहती है, अच्छे से आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद डिटर्मिनेंट सॉल्व कैसे करना है वो वाला, तो ये एक सेकंड वाला क्वेश्चन कर लो, पेज नंबर 2 पे है, 10 पे है, इसको देखो यहाँ पे आंसर है। और नेक्स्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डिटर्मिनेंट मेथड या फिर क्रैमर्स रूल। 3 मार्क्स फिक्स, 3 मार्क फिक्स, ठीक है, 3 मार्क फिक्स है। अभी इसमें सर कौन से क्वेश्चन करूं, बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें, तो मैं उसके लिए तो आया हूं आज, सब क्वेश्चन बताने वाला हूं मैं आपको आज। देखो तो कौन से क्वेश्चन आपको बेटा करना है, तो सीधा सीधा आते हैं हम इसके प्रैक्टिस सेट पे। प्रैक्टिस सेट पे तो सब कुछ डिपेंड है हमारे, मोस्ट ऑफ द पेपर आपका प्रैक्टिस सेट पे आएगा। सॉल्व्ड एग्जांपल और प्रॉब्लम सेट से आपके हॉट क्वेश्चन पूछने के चांसेस रहते हैं। ओके अभी देखो क्या देखो सर, आंसर देखो। ओके ओके, ये वाली एक्टिविटी, एक एक्टिविटी ये देखो पेज नंबर 15 पे ये वाली एक्टिविटी है, वेरी वेरी आईएमपी, वेरी आईएमपी 2026 बोर्ड के लिए वेरी आईएमपी 3 मार्क की एक्टिविटी, अच्छे से देख लो। ओके उसके बाद अगर देखेंगे हम, एक मिनट, कहाँ पे गया, कहाँ पे गया, हाँ प्रैक्टिस सेट 1.3, उसमें जो है आपको ये वाला एक डिटर्मिनेंट 2 मार्क के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से आपको करना है। उसके बाद यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन आपको कौन से करने हैं सर, इतने सारे क्वेश्चन है। तो सबसे पहले अगर आप प्रैक्टिस सेट 1.3 निकालोगे तो सबसे पहले आपको करना है क्वेश्चन नंबर 5, वेरी 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 आईएमपी क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल आपको स्किप करना ही नहीं है, इसको करना है, क्वेश्चन को अच्छे से रटना है, पूरे कैलकुलेशन याद रखो, बिल्कुल कैलकुलेशन भी करने की जरूरत नहीं है आपको एग्जाम में। ये क्वेश्चन फिक्स आने वाला है, 100% मैं बताने वाला हूं, ये क्वेश्चन आने वाला है। उसके बाद अगर दूसरा एक आधा क्वेश्चन आपकी करने की इच्छा रही तो आप कौन सा कर सकते हो, तो यहाँ पे कर सकते हो आप ये 4th वाला क्वेश्चन। ओके 4th वाला, 5th वाला और एक फर्स्ट वाला, 3 क्वेश्चन कर लो बस, बाकी नहीं किए तो भी कुछ नहीं होता, लेकिन 5th वाला तो वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से करना है। अभी ये जो प्रैक्टिस सेट है, ये जो प्रैक्टिस सेट है, इसमें से इक्वेशन रिड्यूसिबल टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, प्रैक्टिस सेट 1.5, इसमें से अभी तक तो कोई भी क्वेश्चन आपको पूछा नहीं है, अभी तक के बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा नहीं है, लेकिन ये साल आपको पूछने के चांसेस है, तो छोड़ना क्यों है, कर लो ना, इजी है। इक्वेशन रिड्यूसिबल, पहले एम एन एन पुट करना है, बाद में उसको सॉल्व करना है, एकदम इजी तो है, बच्चों वाला तो खेल है, आप तो बच्चे ही हो। अभी इसमें जो ये 3rd वाला क्वेश्चन कर लो और ये फर्स्ट वाला, फर्स्ट और थर्ड 2 क्वेश्चन आपको अच्छे से करना है, दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन पूछने के बहुत ज्यादा चांसेस है। उसके बाद एप्लीकेशन मतलब वर्ड प्रॉब्लम, अभी वर्ड प्रॉब्लम पे आपको कौन से करने हैं, तो ये वाला, हाँ ये वाला एक वॉच रिपेयर वाला कर लो, पेज नंबर कौन से है, पेज नंबर 22, पेज नंबर 22 पे क्वेश्चन है, ये देखो ये वाला, ओके ये वाला क्वेश्चन पेज नंबर 21 पे क्वेश्चन है, 22 पे आंसर है, ये वाला अच्छे से वॉच वाला सेल वाला क्वेश्चन देखो, अभी से हॉट्स क्वेश्चन में आ सकता है ये 4 मार्क के लिए, ओके या फिर 3 मार्क के लिए भी हॉट्स में आता है। बोट वाला क्वेश्चन करना है आपको, बोट वाला क्वेश्चन पूछने के बहुत ही ज्यादा चांसेस है,
80-85% चांसेस है कि एक तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं तो लीनियर इक्वेशन में से बोर्ड का क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको। उसके बाद ये करने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये वाला 3 है तो 3 वाला तो करने की जरूरत नहीं है। 2 डिजिट नंबर वाला पूछ सकते हैं, 3 वाला नहीं पूछेंगे। अभी 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 ये वाला आपको फर्स्ट वाला क्वेश्चन करना है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये थर्ड वाला वेरी 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 इंपॉर्टेंट थर्ड वाला। फोर्थ वाला भी वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, और सिक्स्थ वाला देखो, फर्स्ट थर्ड फोर्थ और सिक्स्थ वाला तो हॉट्स में पूछते हैं। यहाँ पे देखो ये 1900 है, उसकी जगह 555 किलोमीटर, ऐसा वाला क्वेश्चन आपको बोर्ड में पूछ सकते हैं। एक तो ये डायरेक्ट 1900 किलोमीटर या फिर 555 किलोमीटर वाला सेम क्वेश्चन रहेगा हॉट्स में आपको 4 मार्क के लिए ये वाला क्वेश्चन पूछे जाने के बहुत ही ज्यादा चांसेस है। पेज नंबर 26 अभी से बता रहा हूं, देखो पेज नंबर 26 क्वेश्चन नंबर 6 लास्ट प्रैक्टिस है अपनी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की। एक तो 1900 आएगा या फिर 555, दोनों में से एक आने के बहुत ही ज्यादा चांसेस है। सेम क्वेश्चन रहेगा, वैल्यू चेंज रहेंगी बस। अभी प्रॉब्लम सेट में से सारे एमसीक्यू पहले तो करना ही है, ये तो बिल्कुल छोड़ने की बात ही नहीं है। उसके बाद ये सेकंड वाली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी बहुत बार पूछी चुकी है बोर्ड में। अभी इसमें से भी अगर आप देखोगे, एक मैं बता ही देता हूँ, रुको, सारे तो करो बोल रहे हो आप सर, लेकिन एक तो बताओ, आपका टैलेंट तो देखे। एक नहीं, मैं 2 बताने वाला हूँ। ये फर्स्ट वाला और सेकंड वाला, दोनों में से एक क्वेश्चन फिक्स है, एक एमसीक्यू, फर्स्ट या सेकंड में से 2 में से एक एमसीक्यू। अभी से मैं बता रहा हूँ, बोर्ड वालों से मेरी बात हो चुकी है ऊपर वाले तक। ये फर्स्ट और सेकंड वाला जो है, ये क्वेश्चन पूछने के बहुत ही ज्यादा चांसेस है और पूछने वाले हैं। मेरे को कल ही रात में सपना आया था बोर्ड वालों का, कि सपने में बताया उन्होंने मेरे को कि ये वाले क्वेश्चन सर आप बता दो आज, ये हम पूछने वाले हैं। ओके, उसके बाद हम ग्राफिकल में देखेंगे, तो ग्राफिकल में उधर के किए ये भी किए तो भी चलता। ग्राफिकल एक क्वेश्चन तो फिक्स है। ओके, उसके बाद फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ये वाले करने की जरूरत नहीं है। क्रैमर्स रूल मेथड, हाँ क्रैमर्स रूल, यहाँ से एक क्वेश्चन आप कर सकते हो, वहां पे 1-2 क्वेश्चन। और यहाँ पे ये वाला सेकंड वाला एम एन वाला, देखो एम एन वाले क्वेश्चन पूछने के बहुत ही ज्यादा चांसेस है। क्रैमर्स रूल में आपको एक्स वाई वाले नहीं पूछेंगे, एम एन वाले पूछेंगे। और आपको ध्यान में रखना है कि एम एन वाले क्वेश्चन है तो आपको डीएक्स और डीवाई निकालना नहीं है, ये रॉन्ग हो जाएगा। आपको निकालना है डीएम और डीएन। डी तो आप निकालोगे ही, डीएक्स डीवाई नहीं निकालना है, एम एन रहा तो आपको डीएम और डीएन निकालना है, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद देखेंगे हम, उसके बाद ये वाले, ये फर्स्ट वाला एक कर लो, बाकी करने की जरूरत नहीं। ये वाला फर्स्ट वाला 2 डिजिट नंबर है, 2 डिजिट नंबर वाले पूछने के चांसेस है, ये वाला कर लो। ओके, उसके बाद कांताबाई नहीं, शांताबाई नहीं, हाँ ये वाला सम ऑफ द एज ऑफ मनीष एंड सविता, फोर्थ वाला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद ये फिफ्थ वाला क्वेश्चन, 4 और 5th वाला पूछने के चांसेस है, अच्छे से कर लो। बस इतना करना है हमको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में। तो ये था हमारा मैथ्स 1 का फर्स्ट चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल और उस चैप्टर के पूरे पेपर लीक क्वेश्चन। अभी नेक्स्ट वीडियो में जो है हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पेपर लीक सेशन लेके आने वाले और पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अंदर से चीर फाड़ के आपको पूरे एक एक क्वेश्चन बता दूंगा जो कि बोर्ड में आ सकते हैं। इस प्रत्येक हर चैप्टर के आपको 2-2 सेशन मिलेंगे, एक ये वाला और एक पीडीएफ वाला सेशन। पीडीएफ वाला तो बहुत ही फेमस है हमारा, पीडीएफ वाले से तो बहुत क्वेश्चन आते हैं। और स्टे कनेक्टेड और जल्दी से ये वीडियो को अच्छे से अच्छे अपने दोस्तों को याद शेयर कर लो, चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से कर लो और लाइक कर दो और कमेंट कर दो कि नेक्स्ट वाला चैप्टर कौन सा चाहिए आपको। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।